अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं वही इलेक्शंस जो कि नहीं होने थे, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि नहीं होंगे। वो आज हतमी तौर पर शायद नहीं होंगे। 14 मई की तारीख थी। आज एक पूरा इजलास मुनक्किद किया गया जहां इत्तेहादी जमातें सर जोड़कर बैठी, लेकिन वहां पर भी एक डिवीजन पाया गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। शाहज़ैन बुख्ती साहब का ख्याल था कि इमरान खान साहब एक झूठे आदमी हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। JUIFA का मानना है कि वो कोई सियासी कुव्वत ही नहीं है, उनसे क्यों बात किया जाए, उनके साथ एंगेज क्यों किया जाए ना डायलॉग। और बिलावल साहब का ये था, सूरत हाल उनकी ये थी कि उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जिसमें दीगर जमातें भी उनकी तायीद कर रही थी। लेकिन मामलात मुज़ाकरात से जाते जाते अब ये हो गए हैं कि वजारत दिफा ने एक एप्लीकेशन जमा करा दी है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे ये पेश होगी। उसमें कहा जाएगा जी आपने जो 4 अप्रैल को फैसला दिया था आप वो वापस लें, इंतखाबात एक ही दिन होंगे और अभी इंतखाबात नहीं हो सकते। और साथ साथ उन्होंने कह दिया है कि अमन ओमान की सूरत हाल इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो पहले तो हम वजारत ख़ारजा की तरफ से उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो रकम मिल जाएगी, लेकिन वो रकम भी नहीं मिली। फिर आ रहा था मामला कि कंटेम्प्ट लगेगी। अब कंटेम्प्ट लग सकती है नहीं, इस पर आज आगे जाके प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ये जो इस वक्त एक पूरी एक गुमगो की कैफियत जो है बरपा है इस मुल्क में, लेकिन आई थिंक बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी मौजूद है। इमरान खान साहब को ना अहल करना है और उनको इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेने देना है, ये बात तो तय है। लेकिन क्या इस पर पूरा वेट डाल सकेंगे मौलाना साहब और नून लीग कि ये बात मान ली जाए? क्या ना अहल करने का कोई तरीकाकार बच गया है? क्या ऐसा कोई केस है जो अभी तक नहीं बना गया? बाजवा साहब की जाहिर है बार बार कन्फेशन सामने आ रही हैं। जजेस की तकर्री से लेकर हुकूमत चलाने तक में उनका बिल्कुल अमल दखल रहा है। और अगर इमरान खान साहब इस बार करते हैं, लीड करते हैं या 2/3 अक्सरियत से भी आते हैं, तो क्या वाकई पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होंगे? इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। लेकिन साथ ही साथ पार्लिमानी निज़ाम भी दाव पर लग रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी अपने फुटिंग द वेट बिहाइंड इट कि इनको मनवाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी आज एक ख़त अरसाल कर दिया है और ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हम इंतखाबात नहीं करा सकते इस अमन ओमान की सूरत हाल में, और जो भी होगा अब इसके जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट, क्या वो बेंच होगा जिन्होंने ये फैसला 4 अप्रैल को दिया था कि 14 मई को इलेक्शन होने। लेकिन जाहिर है हर चीज़ से बालातर होकर सियासत चल रही है। सियासत किस तरह चल रही है? शहबाज शरीफ साहब की ज़बान। आपको मौजूदा चीफ जस्टिस पर उंगली उठानी हो तो आसान तरीका ये है कि आप फॉर्मर चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात लगाइए। इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं इसका फैसला होना बाकी है, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये जो जुल्म ढाया गया इस मुल्क पर और ख़ासकर नून लीग पर, उसके चीफ डायरेक्टर वो थे। अब बाजवा साहब और फैज साहब कहाँ खड़े हैं और साबिक चीफ्स जो कर जाते हैं उनको कौन भुगतता है और इससे कैसे निकलता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी अहमद बिलाल महबूब साहब, प्रेसिडेंट हैं बिल्डैट के। आपसे पहले शुरू कर लेती हूँ सर, क्योंकि मामला बड़ा नाजुक है। नाजुक इस तरह से है कि एक तरफ पार्लियामान का स्टैचर है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पार्लियामान सुप्रीम है या नहीं है, उससे बालातर ये इलेक्शंस नहीं होंगे। वजारत दिफा ने भी क्लियरली कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आयद कर दी है और खारजा पैसे नहीं दे रही। तो इंतखाबात तो नहीं होंगे। अब जितना मर्जी फवाद चौधरी साहब कहें कि अमल दरामद कराएंगे, तो ये अमल दरामद कैसे हो पाएगा? और इस पे जो कंटेम्प्ट का एक मामला लटक रहा है, क्या पूरी पार्लियामेंट पर कंटेम्प्ट लग सकता है और क्या शहबाज शरीफ साहब इस कंटेम्प्ट से बच सकेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, कंटेम्प्ट का मामला अगर वज़ीर आज़म ने हुक्म अदूली की होती या कुछ वज़रा ने की होती तो शायद ये समझा जा सकता था कि कंटेम्प्ट कि शायद उन पे इल्ज़ाम लग सके और वो जुर्म साबित हो जाए। लेकिन यह मामला ये है कि पूरी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और उस कानून की भी सूरत हाल ये है कि काबीना ने तो वो कानून पेश किया था कि इसे मंजूर किया जाए, लेकिन काबीना ने नामंजूर कर दिया है। तो अब इन हालात में जब तक कि पूरी काबीना के ऊपर आप तौहीन अदालत का केस न बनाएं, आप सिर्फ वज़रा और वज़ीर आज़म पर नहीं बना सकते। और हकीकत तो यह है कि तौहीन है भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये जो अखराजात का मामला है, यह आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है और जो पब्लिक फंड्स की मैनेजमेंट का कानून है उसके अंदर भी वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये खर्च होंगे पैसे पार्लियामेंट की कानून साजी के ज़रिए। यानी पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो इसको पैसों का खर्च करे या ना करे। तो आप किस तरह से ये पार्लियामेंट को उनके इख्तियार से
महरूम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी फैसला साजी में कुछ हदूद से बाहर हो गया मामला, यानी अपनी हदूद से बाहर जाके उन्होंने फैसला दिया जो मेरे ख्याल में काबिल अमल नहीं है, काबिल नफाज नहीं है। तो इसलिए ना पार्लियामेंट पे तौहीन लग सकती है, ना वजीर आजम पे लग सकती है, ना वजीर पे लग सकती है, किसी पे भी नहीं लग सकती। मेरे ख्याल माजी के तजुर्बात से अभी हुकूमतों ने वज़रा और वज़रा आजम ने सीख लिया है और अब उन्होंने पूरी पार्लियामेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में तौहीन अदालत की कार्रवाई तो नहीं हो सकती। ठीक है, गेम तो बड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि जो दोनों साइड्स पर लोग हैं वो इस गेम के रूल्स अच्छी तरह से समझ गए हैं। पहले तो एक को पता थे रूल्स, दूसरे को नहीं पता थे, अब तो सारे रूल्स के साथ ही गेम खेला जाता है। इजाजत दीजिएगा महबूब साहब, मैं जरा जावेद लतीफ साहब को ले लूं क्योंकि जावेद लतीफ साहब ने फिर मीटिंग में इससे पहले कि जावेद लतीफ साहब भाग जाएं, फरार हो जाएं। जावेद लतीफ साहब, इलेक्शन तो नहीं हो रहे इंशाअल्लाह ताला, कल कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब के नहीं होंगे और लग तो यही रहा है कि नहीं होंगे। अब तो अल्लाह पे भी नहीं मामला डाला जा सकता, आप लोगों ने मना कर दिया है। तो अब ये फरमा दीजिएगा कि कंटेम्प्ट जिस तरह महबूब साहब कह रहे हैं कि नहीं लग सकता, पूरी पार्लियामेंट में भी नहीं लग सकता क्योंकि ये जाहिर है डिस्क्रेशन थी पार्लियामेंट की कि वो ये फंड्स देना चाहती है या नहीं देना चाहती। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, वहां से आपको पता है जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, एक जरूर हो सकता है कि एक और फैसला भी आ जाए जिसमें ऐसी भी चीजें हो जाएं जो हम नहीं जानते कि हो भी सकती हैं। जी सर, कुछ खदशात हैं आपके? मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुझे ये कहते नहीं है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। पहली बात तो ये है कि एक फर्द वाहिद जो है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 2 असम्बलियों को बगैर किसी वजह के तोड़ दे, उससे कोई नोटिस नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप इतने अरबों रुपए लगने के बाद लोगों को एक मैंडेट मिलता है और टर्म पूरी करने के लिए। उससे पहले जब असेंबलियां टूटती हैं या किसी वजह से कोई तोड़ता है तो क्या लोग को अदालतों में नहीं जाते? और ये बंदा जो है ये अदालतों में जाता है कि मेरे इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा, इस्तीफा मंजूर हो जाए तो फिर अदालत में ही जाता है कि मेरा इस्तीफा जो है वो मंजूर ना किया जाए, मुझे फिर दोबारा से असेंबली का मेंबर बनाया जाए। क्या इसकी ख्वाहिश के मुताबिक अदारे चलते रहेंगे, आइन कानून चलता रहेगा? और कौन कहता है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं? मुझे ये बताएं, ये कालक जो है जो हमारे मुंह पे लगाई जा रही है, हम किसी तौर पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो एक बड़े काज के लिए बार बार कुर्बानियां दी हैं अदारों के लिए, रियासी अदारों के लिए, कि इनके ऊपर उठने वाली उंगलियां जो हैं वो कारगिल हो, वो आज का इश्यूज हो, वो हाईजैकर बनाया गया हो हमें, वो उसके बाद तायात नाहल कर दिया गया हो। क्या गमो गुस्सा आज से 1 साल पहले जो लोगों का था अदारों में बैठे लोगों पे, वो कम था? हमने उन तोपों का रुख अपनी तरफ किया और हमारी नीयत पे आज भी शक किया जा रहा है। और क्या ये मुनासिब है कि मुझे 2002 में भी आप बाहर रखो इलेक्शन से, 2008 में भी रखो, 2018 में भी रखो, और आज फिर मनसूबाबंदी कर रहे हो कि 2023 में भी नवाज शरीफ बाहर हो? भाई क्यों बाहर हो? आप एक बंदे को कहते हो कि जनाब, और अदालतों में ये बातें होती हैं कि जनाब ये बंदा बड़ा पॉपुलर है और इस पॉपुलर को घर बैठे ही बेल भी दे दो, घर बैठे इसकी हाजिरी भी लगा लो और जो कुछ ये कहता है वो मान लो। भाई मुझे ये बताएं कि मेरा गुनाह क्या है? मुझे फिर जो लोग कहते थे कि ये इंडियन नवाज हैं, ये एजेंट हैं, ये करप्ट हैं, डाकू हैं, चोर हैं, क्या अदालतों में बैठे लोगों ने हमारे मतलब ये बातें नहीं की? और हमें डाकू चोर बनाने के लिए अदालतों में बैठे लोग जेनसाजी करते रहे लोगों की, और आज हमें उसी तरह छोड़ दिया जाए। आज हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जो भी उसके केसेस हैं इमरान खान के, जाए बाहर में, रहने दे उसी तरह, मगर मैं जो बेगुनाह हूं, मुझे बेगुनाह होते हुए 2023 का इलेक्शन लड़ने दें। सुबह अनाउंस कर दें भाई मेरी तरफ से। अगर आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हालात ठीक नहीं है, वो रिपोर्ट दे रहा है कि खून रेजी होगी, दीगर अदारे ये बात कर रहे हैं, कोई नहीं मानता ना माने, मैं इलेक्शन के लिए जाने के लिए तैयार हूं। मगर मेरी क़यादत को जो बिला वजह आपने 3 दफा पहले नाअहल करके इंतखाब से बाहर रखा है, आज फिर रखना चाहते हैं, वो हम कबूल नहीं कर सकते।
जावेद लतीफ साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक उठाया है। एक तो ये आपने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो जाए भाड़ में, हमें आप हक दें कि हम 2023 का इंतखाबात का हिस्सा बन सकें। तो जरा फरमा दीजिएगा, ये जो केसेस भाड़ में भेज रहे हैं, इनकी बुनियाद पर इनको नाअहल करना था, या अब ये ख्याल ही छोड़ दिया गया है कि इनको नाअहल करना है, सियासत से बाहर करना है, या ये ख्याल कभी था ही नहीं? और क्या मियाँ साहब की वापसी अब डिटर्मिन हो सकती है? क्योंकि आप तो जनवरी से कह रहे हैं कि वो अब आए, कि वो अब आए, कि वो अब आए। अब क्योंकि ये इलेक्शंस नहीं होंगे और जाहिर है कि मुद्दत पूरी करेगी असेंबली, उसके बाद एक दिन होंगे, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की अब कोई तारीख दी जा सकती है? मियां नवाज शरीफ की डिमांड और उस आवाज में पाकिस्तानी कौम की आवाज और हम जैसे पाकिस्तानी सियासी वर्गों की आवाज शामिल है कि भाई हमें बताया जाए 2012 के चलते फूलते तरक्की करते पाकिस्तान को नवाज शरीफ दुश्मनी में क्यों फैसले ऐसे दे के रोया गया, जिस पाकिस्तान को आज हम कह रहे हैं कि सुबह डिफॉल्ट हो जाएगा, रात को डिफॉल्ट हो जाएगा। अच्छा लतीफ साहब, सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही। 1 मिनट अगर आप दें, आपको लाइन दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। 1 मिनट दे दें। अच्छा महबूब साहब, तब तक आपके पास आ जाती हूँ। ये फरमाइएगा, ये जो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि हमें हमारा कसूर तो बता दें। अब ये कसूर बताने वाले जरा ये भी फरमा दें कि आपने जब एक्सटेंशन दी 2/3 अक्सरियत से जनरल बाजवा रिटायर्ड को, तो आपने तो एक मुद्दत बढ़ाई इमरान खान की खुद, और फिर जजेस की तकर्रुरी पर भी बाजवा साहब ने प्रेशर डाला। क्यों किया आप लोगों ने ये सब? ये गैर आईनी इकदाम जब उठाते रहे तो आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि आप व्हाट वर यू गेटिंग? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये हमारे सियासी अब इसमें एक चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए। देखिए, बार बार के तजुर्बे से अब हमारे सियासतदान कंडीशन हो गए हुए हैं। उनको मालूम है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात ना माने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तजुर्बे के बाद और नवाज शरीफ साहब की एग्ज़ाइल के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये अगर ना माना जाए तो आप इस पूरे गेम से आउट हो सकते हैं। तो वो उन्होंने एक समझौता कर लिया हुआ है कि हमने इसी समझौते के साथ ही शायद ज़िंदगी गुजारनी है और इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सियासतदानों को कहूँगा कि ठीक है, अगर आपने समझौता करना है तो फिर उसके नतीजे में ये जो आपको सज़ा भुगतनी पड़ती है, ये भी आप भुगतें। फिर ये तो आपने खुद कंप्रोमाइज़ किया है। अगर आप उस वक्त खड़े हो जाते तो आपको नुकसान तो होता, लेकिन उसके मुकाबले में जो लोग आपको दबा रहे थे वो एक्सपोज होते। इतनी जुर्रत आपने उसका काम नहीं लिया, तो उसका फिर नुकसान कौम का भी हुआ और आपको भी हुआ। लेकिन मैं सियासतदानों को पूरी तरह महबूब से साहब, लेकिन नुकसान तो अवाम का भी हुआ, और नुकसान आज भी लोग अपने मुंह से मान रहे हैं, लेकिन उनको कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। मैं इस पर आती हूँ वापस। जावेद लतीफ साहब हमारे साथ वापस आ गए। लतीफ साहब, ये फरमा दीजिएगा, आपका पिछला सवाल के जवाब अगर आप दे दें कि इमरान खान साहब के केसेस जाए भाड़ में, तो आज जो पूरा ये इत्तेहादी बैठे हैं इजलास में, ये अभी तक इसमें भी अब डिवाइड आ गई है कि कोई कह रहा है मुज़ाकरात करो, फजल रहमान साहब कह रहे हैं नहीं करो, नून लीग कहती है नहीं करो, बिलावल साहब कह रहे हैं करो। तो मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, सियासी कुव्वत उनको समझना है, नहीं समझना है, आगे कैसे बढ़ना है? चले इलेक्शन तो नहीं होंगे, अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन भी रहेंगे, फॉरेन फंडिंग भी कहीं चला जाएगा, उनको भी दफा कर देंगे, फिर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। जी हम लोग भी उस गुनाह में शामिल हुए, उस वक्त खड़े होते तो ये हालत ना होती। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। उस वक्त भी हतमी फैसला नवाज शरीफ ने नहीं किया था। ये आज भी मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। पहले हमने गलती की, और आज जो 1 साल पहले हमने हुकूमत संभाली या हुकूमत, नवाज शरीफ से बड़ी आवाज कौन है जमात में? सर, नवाज शरीफ का फैसला नहीं माना गया। लेकिन समय 1 सेकंड अगर इजाजत दें तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 1 साल पहले जो मैं बात करता हूँ कि हमारी नीयत पे शक आज भी है। हमने 1 साल पहले हम पॉपुलर भी थे, 1 साल पहले इमरान खान का कोई टिकट लेने वाला भी नहीं था। आज उस पोजीशन में हमें क्यों लाया गया? मैं ये कहता हूँ कि अगर उस वक्त आप इन तमाम तोपों का रुख जो अदारों में बैठे लोगों की तरफ था कौम का, अगर वो अपनी तरफ ना करते तो आज अदारों के साथ जो सलूक कौम करती वो नाकाबिले बर्दाश्त था। हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल था। हम जैसे पाकिस्तानी जो हैं वो उन कौमी जमातों में शामिल होते हैं जो कौम
कौमी जमातें होते हुए रियासत पर कुर्बान हो जाती हैं, कभी रियासत को अपने पे कुर्बान करने के लिए उस कौमी जमात में शामिल नहीं होती। मगर हमने वो भी कर दिखाया। जो नीयत की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी नीयत पे शक किया जाता है, आप देख लें कि 1 साल हमने तोपों का रुख अपनी तरफ किया, वो 4 साल की जो पॉलिसियां थी उनका किया धरा हम भुगत रहे हैं। मगर हमारे पर शक किस तरह किया जा रहा है? क्या अदारों से जो फैसले आ रहे हैं, जो इमरान खान को जो सहूलत आज भी दी जा रही है, हमें तो इंसाफ नहीं मिल रहा, मगर उसके साथ जो लाडलापन आज भी जारी है। क्या ये पाकिस्तान का आईन कानून कहता है कि आप बेगुनाह को फांसी लटका दो, आप बेगुनाह को तायात नाहल कर दो, मगर एक गुनाहगार जिसके प्रूफ सबूत मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन उसके सबूत दे चुका, मगर इसके बावजूद 1 साल होने को है, कोई उस पर एक्शन ही नहीं है। आज मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि मुज़ाकराती एक सेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं क्यों खिलाफ हूँ इन मुज़ाकरात के? मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस से मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर क्या मेरे पे इल्जाम ये नहीं है कि हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था? क्या किया था हमने? उस वक्त सजाद अली शाह जस्टिस जो हैं वो 58(2)B जो हमने खत्म की थी उसको बहाल करना चाहते थे। वो सजाद अली शाह जो हैं वो भी जूनियर जजेस को लाना चाहते थे वहां। वो सजाद अली शाह जो हैं वो अपनी तारीख खुदाए चेंज करना चाहते थे। वो 1 साल मजीद उस कुर्सी पे, इक्तदार वाली कुर्सी पे, बाइख्तियार कुर्सी पे रहना चाहते थे। ये कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मगर मुझे ये कहा जाता है कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, तो फिर ये मुझे कुछ बता देना या समझा दे कि सुप्रीम कोर्ट पर कितनी दफा इमरान खान ने हमला किया, हाई कोर्ट पे कितनी दफा हमला किया, सिविल कोर्ट पे कितनी दफा हमला हुआ, उस पर कोई FIR हुई? किसी ने कहा ये अदालती तौहीन है? किसी ने कहा ये अदलिया पर हमला है? मेरे पे 3 गमले टूटने पे कह दिया, या शीशे भी टूट जाते हैं, या छतों पे भी चढ़ जाते हैं, या दीवारों पे भी चढ़ जाते हैं, या आंसू गैस भी चलती है, या गलेल बरदार भी चले जाते हैं, या टाइगर फोर्स भी चली जाती है, या घिराव भी हो जाता है अदालती हाथे में। मगर कोई चले सर, ये बात आपकी दुरुस्त है, इसको सब इसकी तायद करते हैं, ऐसी ठीक है सर। ये फरमा दीजिएगा कि ये जो क्विड प्रो को होता है ना सर, हर चीज में क्विड प्रो को होता है कि कुछ दे कुछ ले वाली फिलॉसफी होती है। चले आपने नेक नियति से इस पोजीशन में आप थे कि आपने पाकिस्तान को संभाला और बड़ी नेक नियति से संभाला, मैं आपको इसके मार्क्स भी दूंगी। जो सऊदी अरेबिया से हमारी बर्फ पिघली है, जो चीन के साथ मामला आगे बढ़ रहे हैं, जो तमाम तर चीजें जो एफर्ट्स हो रही हैं, IMF के साथ डील नहीं हो पाई, चले वो डिले हो गई, लेकिन उसके मौके अभी रोशन है। ये फरमा दीजिएगा जावेद लतीफ साहब कि क्विड प्रो को क्या था? अगर आप बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते हैं तो आपको क्या मिलता है, और अगर आप जजेस की तकर्रुरियों पर सर खम करके वोट देते हैं आपके वजीर कानून, तो आपको क्या मिलता है? क्या आपको दोनों दफा कुछ ना मिलने की बुनियाद पर आपने ये वोट दिए या कुछ मिलने की बुनियाद पर दिए? और मियां साहब के जो लंदन में बैठे हैं, लंदन प्लान जिसको बाबर खान साहब कहते हैं, तो लंदन ने कहा कि नहीं वोट देना, लेकिन यहां पाकिस्तान में वोट दिया गया, तो क्या नवाज शरीफ के आपकी सुनने वाले नहीं सुन रहे थे? फिर मुझे कहने की ये इजाजत दे ना कि मैंने तो आज असेंबली में भी खड़े होकर ये बात की थी कि वज़ीर कानून साहब मुकम्मल क्यों नहीं सच बोलते, किस चीज की पर्दादारी है? बता दें कि वो 2 जज जो जूनियर थे वो कौन लेना चाहता था और किसके दबाव में वो वोट दिया गया, ताकि कौन को पता चल सके उन मोहतरम जजेस का। और दूसरे नंबर पे ये तो मुस्लिम लीग की या हुकूमत की क़यादत जो कर रहे हैं, जो जिनके पास कमान है, वो बता सकते हैं कि जनरल बाजवा या जनरल फैज ने क्यों मजबूर किया और किन वजूहात की बना पे या उन्होंने ब्लैकमेल किया। और मुझे जहां तक समझ आती है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग की या कौमी हुकूमत बनने के बावजूद भी बाइख्तियार वो दोनों थे। साबका एस्टेब्लिशमेंट जो थी बाइख्तियार थी, सहूलतकारी इमरान खान के लिए सर, लेकिन प्रेशर पे सकम तो आपने किया ना, वोट तो आपने दिया, आपने 2/3 अक्सरियत भी दी, फिर आपने तारड़ साहब ने यहाँ वोट दिया, तो गलती तो हो गई, अब और गलती की गुंजाइश नहीं है ना सर? नहीं, मेरी अर्ज सुन लें सना। देखें, बात यह है कि आप भी जानते हैं कि जो पावरफुल होते हैं, जो ताकत में होते हैं, बाइख्तियार भी होते हैं, तो वो
2/3 अक्सरियत रखने वाली जमातों से, हुकूमत से चीजें मनवा लेते हैं, तो इस कौमी हुकूमत का क्या गुनाह है भाई? ये कौमी हुकूमत तो बेचारी एक एक वोट पे खड़ी है, इनसे क्या क्या वो मनवाते होंगे, ये अंदाजा करना कोई मुश्किल नहीं है। तो सर फिर कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। सॉरी, मैं 1 मिनट, जुल्फिकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद। जुल्फिकार साहब सॉरी, आई एम थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मैं जावेद लतीफ साहब ने जाना है, सो मैं 1 मिनट इनसे सवाल कर लूं, फिर आई एम ऑल योर्स। मैं आपके पास आती हूँ। जी सर, लतीफ साहब जरा जल्दी से फरमा दीजिएगा कि अब नहीं होने मुज़ाकरात, नहीं होगी बातचीत, इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाएगा। ये अब अक्टूबर में जो इलेक्शन होंगे, क्या वो आया कि चीफ जस्टिस की, जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो फैसले करेंगे तो आपको कबूल होंगे, उस वक्त तक आप कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे? और ये जो ईद पर इनको फेयर है कि आप आ रहे हैं इनको पकड़ने, तो उसके ऊपर क्या इरादे हैं? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। मुझे इससे सरोकार है, मेरी जैसी पाकिस्तानी कौम को इससे सरोकार है कि आइन कानून के मुताबिक फैसले आए। हम सबको ये तवक्को होती है, किसी नाम शख्सियत का चेहरा देख के नहीं, बल्कि हमें ये तवक्को होती है कि जो आइन कानून कहता है उसके मुताबिक फैसले हों तो सभी को कबूल होंगे। मगर मैं ये गुजारिश जरूर करना चाहता हूँ कि क्या आप मुज़ाकरात कहते हैं कि इमरान खान से किए जाएं, तो फिर आप ये बताएं कि उन्होंने कच्चे के डाकुओं ने 100-150 घर को लूटा होगा, जिनकी लूटने की वजह से उनके बच्चियां जो हैं उनके हाथ पीले करने से वो बेचारे महरूम हो गए। पॉइंट सर, पॉइंट पे आ जाए सर जल्दी। एक सेकंड, पॉइंट पे आ जाए। मैं ये कहना मुज़ाकरात चाहता हूं होने कि नहीं होने, होने कि नहीं होने? मेरी बात सुनो एक सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान की 4 साल कारकर्दगी, उसकी पॉलिसियों की वजह से लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो उस पॉलिसियों की नजर हो गए कि वो अपनी बच्चियों के हाथ पीले करने से महरूम हो गए। आप करोड़ों लोगों के जो हाथ पीले बच्चियों के करने से खानदान महरूम हुए, उससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फिर उनका क्या गुनाह है? कच्चे के डाकुओं से फिर मुज़ाकरात उनसे भी कर ले, उन्होंने तो छोटा जुर्म किया है, ये तो बड़ा मुजरम है। बड़े मुजरम से आप मुज़ाकरात करने को लिए तैयार हैं, मगर तो ड्राइविंग सीट में शहबाज शरीफ है, जो फैसला शहबाज शरीफ करेंगे वही मानना पड़ेगा इत्तेहादियों को। जल्दी से जावेद लतीफ साहब, वक्त कम है, जल्दी से हाँ बता दें, अगर शहबाज शरीफ साहब का ये फैसला है, जो नवाज शरीफ साहब का भी यही फैसला है कि मुज़ाकरात नहीं होने, क्या एक पेज पर है दोनों शरीफ बरादरान? नहीं, देखें, बात यह है कि कौमी हुकूमत है, हर जमात की अपनी अपनी पॉलिसी है। ये तो एक नुक्ते पे तमाम जमातें इकट्ठी हैं और अभी 1 साल होने को है इकट्ठी रह रही हैं। जिस भंवर में मुल्क फंसा हुआ था उससे निकालने के लिए, मुल्क को दोबारा तरक्की की पटरी पे चढ़ाने के लिए। चले तो फिर दो कौमी डिसीजन, इसीलिए आज कोई फैसला नहीं हो सकता। करना चाहता है, नहीं करना ठीक है, चाहता। लेकिन फैसला किसका होगा? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। जल्दी से अगर आप बता दें। सॉरी, ओके ठीक है, फैसला सब जब बात करो लीडरशिप का होगा। बदर साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब का ये वाज़ेह मौक़िफ़ आज इजलास में भी नजर आया, लेकिन साथ साथ आप देख लीजिए दिफा का भी एप्लीकेशन आपके सामने है, खारजा खजाना जो है वो पैसे दे नहीं रही, तो अब इलेक्शन तो नहीं हो रहे, मुज़ाकरात फिर भी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना भुट्टो साहिबा, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, ये जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस चीज़ पे बिलीव करती है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में इतने सालों बाद मुज़ाकरात हो के तल्लुकात बहाल हो सकते हैं, तो सियासी लोगों में तो बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। हमारी पार्टी की लीडरशिप ने 3 रुकनी एक कमेटी बनाई है जो इत्तेहादियों के बीच में बैठ के तमाम इत्तेहादियों को कायल और आमादा कर रही है कि मुज़ाकरात की तरफ उनको माइल करें और इमरान खान साहब और दीगर ऐसी जो फोर्सेस हैं जो बाहर बैठी हुई हैं उनके साथ मुज़ाकरात करें, ताकि सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकें, 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हो सकें। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। हमने इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को कम करना है, और जितनी कराख्त और जितनी जो पोलराइजेशन बढ़ गई है सियासत के अंदर और अवाम के अंदर, इसको मिनिमाइज करने के लिए मुज़ाकरात ही उसका एक हल है। ठीक है बदर साहब, आप हमारे साथ रहिए, वक्फा लेने का वक्त हो रहा है। आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखनी पड़ेगी। महबूब साहब आप भी प्लीज, जस्ट वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बदर साहब, मैं आपके साथ उस पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो मामला हो रहा है, जिस तरह से वहाँ के वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया, उसके बाद आप देखिए करप्शन के नए स्कैम सामने आ रहे हैं, वहाँ पे एक पूरी बगावत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन फिर भी हमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करेगी, 2/3 अक्सरियत लेगी। जहाँ उनकी हुकूमत है वो बरकरार नहीं रह पा रही, तो पंजाब में उनको वाकई आपको लगता है कि वाज़े विक्ट्री हासिल हो सकेगी और 50% सीटें ही मिलेंगी नून लीग को? देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है और जो डिबेट होती है इसके ऊपर कि पॉपुलर वोट को हमेशा विनिंग वोट समझा जाता है, लेकिन पॉपुलर वोट इज़ नॉट ऑलवेज अ विनिंग वोट। विनिंग वोट इज़ समथिंग दैट कम्स आफ्टर द इलेक्शन। तो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स और पार्टीज़ होती हैं जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आता है तो उनकी मेजॉरिटी जो है वो उस तरह की नहीं होती जिस तरह की नज़र आ रही होती है, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं इलेक्शन के अंदर जो कि मैटर करते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड रियलिटी पे, कॉन्स्टिट्यूंसी में, कैंडिडेट टू कैंडिडेट, पीपल टू पीपल। और ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे जब मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो पता चलता है कि लोकली कौन शख्स जीत रहा है। तो अभी फ़िलहाल चूँकि बाकी कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही और खान साहब को और बाकी दुनिया को इस टाइम पे अपनी पॉपुलैरिटी का वोट ही नज़र आ रहा है, और इसलिए उनको ये नहीं समझ आ रही कि जो दूसरे लोग हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो जब दूसरे कैंडिडेट आएंगे, हरीफ आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी अपनी जोर आजमाई करेंगे, पुराने लड़ने वाले हैं तो और बहुत सारे फैक्टर्स उनमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो फिर अपनी जीत के लिए तो सारे तगोदौ करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करेगी, इलेक्शन में जाएगी, लड़ेगी, कैंडिडेट देगी, तो इस तरह बाकी दीगर जमातें भी करेंगी, और फिर जब एट द एंड ऑफ द डे देखा जाएगा उस टाइम पता चलेगा कि कौन पॉपुलर वोट विनिंग वोट में कन्वर्ट हुआ भी है या नहीं, या विनिंग वोट कुछ और था और पॉपुलर वोट कुछ और था। तो लिहाजा इस चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता कि पॉपुलर वोट ही विनिंग वोट। बिलावल साहब आज शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं 1-on-1, उसके बाद एक इजलास में भी साथ बैठे हैं। अब जाहिर है कि वोट जो है वो डिवाइडेड है कि मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए। मौलाना साहब नून लीग एक तरफ खड़ी है, आपके साथ मोहसिन दावड़ साहब है, ANP है, BAP है, BNP, शाहजैन बुख्ती साहब भी उसके इसके मुज़ाकरात के खिलाफ है। लेकिन इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए? और क्योंकि हमने जब महंगाई की बात की तो आप हमेशा कहते हैं कि ड्राइविंग सीट में शहबाज शरीफ साहब है, तो मुज़ाकरात के लिए भी ड्राइविंग सीट में शहबाज शरीफ साहब का फैसला माना जाएगा या इसमें कौमी हुकूमत का मामला आ जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी है यहाँ है कि सारी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर तमाम मुख्तलिफ आरा रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं और हर एक की अपनी आइडियोलॉजी, अपना मैनिफेस्टो है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था कि PDM का प्लेटफॉर्म बनाया, सबको इकट्ठा किया, और आज पीपल्स पार्टी और PDM की बाकी दीगर जमातें इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये जब एक आप इकट्ठे बैठे होते हैं, सबकी आयरा होती है और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ये समझते हैं कि विंडो ऑफ डायलॉग, जो डायलॉग का दरवाज़ा है, उसको बंद नहीं करना चाहिए और डायलॉग के थ्रू ही मसाइल का हल निकालना चाहिए। और इस पे पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि सबसे बातचीत कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हम दीगर मसाइल की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब को लीड देते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्लियर मैसेज दे दिया था कि जिसने भी आना है अनकंडीशनल आना है और आके शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात करने हैं। और इसका इंदिया ये भी था कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप समझती है कि अगर इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को मसाइल से निकालना है तो हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा। और इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा कि हमें वेदर वी लाइक समबडीज फेस और नॉट, बट मेरा आपका और सबका पाकिस्तान, मेरा ना आपका सबका पाकिस्तान, कि हमें किसी का चेहरा पसंद है या नहीं पसंद, बट मुज़ाकरात के लिए हमें बैठना है। तो ये चीज़ PTI और PTI की लीडरशिप को भी समझने की जरूरत है कि आप एक तरफ दहशत गर्दों के साथ बैठने के लिए तो ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए आमादा है, लेकिन आपको मुल्क के अंदर बैठे हुए चाहे जितने भी आपके फेलो सियासतदान हैं, आपको उनके साथ बैठ के मुल्क के मसाइल का हल निकालना है। अगर आप मुल्क के साथ, अब मुल्क के अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुल्क को मसाइल से, क्राइसिस से बाहर निकालना चाहते हैं,
क्योंकि देखें इस मसाइल के ये जो आज मुश्किल अच्छा। फैसले कर रही है ये हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो फैसला है ये वो IMF का एग्रीमेंट है जिसकी वजह से आज भी वो हुकूमत पासदारी करी है और ये IMF का एग्रीमेंट ठीक है, इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत के मेरा एक सवाल ले लीजिए, साइन किया मेरा था। एक सवाल ले लीजिएगा कि अभी मैं लतीफ साहब से भी ये बात करी थी कि जजेस को वोट देने के लिए तारड़ साहब पर प्रेशर था, उनकी हुकूमत का, और उनकी हुकूमत पर था प्रेशर जनरल बाजवा, जनरल फैज का। अब ये जावेद लतीफ साहब ने भी मान लिया है। आप जरा फरमा दीजिएगा, 2/3 अक्सरियत से जब ये एक्सटेंशन वाला मामला कानून साजी में तब्दील होकर अप्रूव हुआ था, वो कह रहे हैं हमें तो ब्लैकमेल किया था, हमें तो उन्होंने बड़ा धमकाया भी था, हमें प्रेशर भी बहुत डाला था। पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ था, या उन्होंने हंसी खुशी वोट दे दिया था? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो इट गोज विद द फ्लो, वो सारे जो सियासी कुव्वतें हैं उनके साथ मुशावरत करके चीज़ करती है। आप देखें बिलावल साहब ने एक जिक्र किया कि हम 18th अमेंडमेंट जब की तो हमें ब्लैकमेल किया गया और हम अंडर प्रेशर उस टाइम आ गए, जिसके बाद हमने 19th अमेंडमेंट की और अपनी सारी ताकतें हमने काट के जुडिशल कमीशन को दे दी और जजेस को ट्रांसफ़र कर दी। अगर यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक काम करने को तैयार थी और उसमें हमें भी कहा गया कि जी आप वोट दें, तो जब एक चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में हो रही हो तो हाउ कैन वी से नो टू इट। तो उसके अंदर सारे जब उस हमाम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो हमने भी कर दिया। तो फिर भी ये फैसले सिर्फ अदलिया गलत नहीं दिया करती, कभी कभी पार्लियामेंट में बैठे लोग भी गलत फैसले कर लेते हैं। दैट एग्रीड? देखें इसके अंदर ये है कि फैसले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बट इस चीज को ये देखना है कि फैसले जब हो जाएं तो आप अगर उसको कल को उसकी रेमेडी ना करें और उन्हीं फैसलों को बारहा दफा करते जाएं, उसकी एक ट्रेडिशन बना दें गलत फैसलों की, तो वो फिर ऑनर्स ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाता है। फैसला एक दफा गलत हो सकता है, 2 दफा हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अगर हमारे से कोई प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि हम कोई सवाल का जवाब निकाल सकें, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन मजीद सवालात ज़रूर आगे आ जाते हैं। अब एक सवाल पहले इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे था, अब है कि मुज़ाकरात होंगे कि नहीं होंगे, और अगर डायलॉग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड तो फिर इससे पीछे हटने का क्या जवाब पैदा होता है, और क्या इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब कितने फ्लेक्सिबल हैं। ये इत्तेहादी जमातों का क्या मौक़िफ़ है ये तो अलग बात है, लेकिन जिनसे मुज़ाकरात करने हैं उनकी इसमें रज़ा कितनी है ये देखना बाकी है। आप हमारे साथ रहिए। स्टे विद 24। वी विल सी यू टुमारो।